A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो सबसे फर्स्ट जो आपको निकालना है कि जो बॉल ड्रॉन है, बॉल ड्रॉन इज रेड, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड केस में निकालना है द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो अगर इस इवेंट को मैं ई ले रहा हूं तो ये इवेंट क्या हो जाएगा, ई बार या फिर नॉट ई। तो ये दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल टू इवेंट ई, मतलब इस इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम कितने हैं। तो देखो बॉल रेड कितनी है आपको ये देखना है, उस बैग में कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। टोटल कितने बॉल्स हैं उस बैग में, तो 5 + 3 मतलब कितने बॉल्स है, 8 बॉल्स है। तो 8 3/8 ये होगा रेड बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब नॉट रेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5/8। क्लियर है ये? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट आता है या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, इमीडिएटली मुझे रोक के बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूं, ध्यान देना। ये पूरा लिखने का तरीका कैसा है मैंने बता दिया, अब जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, लेकिन पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, तो 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 14 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल निकाला गया। What is the probability that the marble taken out will be अब हाँ अच्छा 4 है ना, हाँ मैं 14 लिख दिया। ओके 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके एक मार्बल निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इवेंट ई अ रेड मार्बल, इवेंट एफ ए ग्रीन मार्बल और इवेंट नेक्स्ट जो इवेंट है नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन को हम कैसे लिखेंगे एफ बार या एफ कॉम्प्लीमेंट। आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डायरेक्टली देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रेड, रेड कितना है 5 डिवाइडेड बाय ऑल, ऑल मतलब कितना हो जाएगा ये 17, तो पी ऑफ ई 5/17, पी ऑफ एफ, एफ मतलब ग्रीन तो 4/17, हाँ अच्छा व्हाइट लिखा है क्या, ओके ओके ओके, तो ये व्हाइट है, ठीक है ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो फिर ये नॉट ग्रीन है ना, तो नॉट ग्रीन को इस तरह से लिख देता हूं। व्हाइट के लिए कितना हो जाएगा 8/17 और नॉट ग्रीन बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो ग्रीन को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो, मतलब ये दोनों का एडिशन 8 + 5 कितना हो जाएगा 13/17, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई? नेक्स्ट है, कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ए पिगी बैग कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स है, ठीक है। और आगे बोल रहा है 50 रुपी 1 कॉइन, रुपी 1 वाले 50 कॉइन्स है, 20 रुपी 2 कॉइन, रुपीज 2 वाले 20 कॉइन्स है,
एंड 10 रुपी 5 कॉइन, मतलब 10 कॉइन्स है ₹5 वाले, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? मतलब उसमें इतने कॉइन से इतने टाइप्स के, अगर वो पिगी बैंक पलट जाता है और उसमें से एक कॉइन गिर जाता है तो उस गिरे हुए कॉइन के 50 पैसे वाले कॉइन होने के क्या चांसेस हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, वो पहले इवेंट E डिफाइन करोगे, दैट द कॉइन फॉल्ड इज ए 50 पैसे कॉइन, वो पूरा लिख लेना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालोगे, तो उसके लिए 50 पैसे वाले कितने कॉइन है वो लिखोगे ऊपर में न्यूमरेटर में, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने कॉइन्स है वो लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो 100 अपॉन 180 जो भी है आगे सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे लिखा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, मतलब ₹5 वाला कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इसको देखो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले एक नया इवेंट F डिफाइन कर लो कि वो ₹5 वाला कॉइन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लो कि गिरा हुआ कॉइन ₹5 वाला है। तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन 180, ये ₹5 वाले कॉइन के गिरने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको क्या निकालना है, नॉट F निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 180, मतलब ये आ जाएगा 170 अपॉन 180। इस तरह से आप निकाल सकते हो। या तो दूसरा तरीका क्या है, इन सबको ऐड कर दो 5 वाले को छोड़ के और डिवाइडेड बाय ऑल, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन पढ़ो सब, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। पार्थ पढ़ लिया? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। क्या हुआ? ओके, 5 मेल है 8 फीमेल है, ठीक है। हाँ, तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेल फिश कितना आएगा? करेक्ट, 5/13। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर दिख रहा होगा 15.5, क्या है देखो इसमें। A game of chance consists of spinning an arrow which comes at rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब वो स्पिनिंग गेम होता है, गैमलिंग गेम जो होता है, आप टीवी वगैरह में देखे होगे। उसको स्पिन करोगे तो वो जो एरो है वो इन 8 नंबर्स में से किसी एक की तरफ पॉइंट आउट करते हुए रुकेगा। What is the probability that it will point at 8? ये 8 पे पॉइंट करेगा, उसका कितना चांस होगा? अंशिका बताओ। अनुराग? मयंक? करेक्ट, आंसर क्या होगा 1/8, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम 8 है, फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है, मतलब एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। एन ऑड नंबर, मतलब वो ऑड नंबर की तरफ रुकेगा। तो देखो पूरे जो आउटकम्स हैं उसमें ऑड कितने हैं,
1 3 5 7 मतलब 4 ऑड नंबर्स है, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, तो 4/8, तो ऑड नंबर की तरफ स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी 4/8 मतलब 1/2। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े नंबर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए वो एरो स्टॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले काउंट करो कि 2 से बड़े वाले कितने नंबर हैं, बताओ। 6 नंबर से 6 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल मतलब 8, तो 6/8। अब लास्ट का आंसर बताना, ए नंबर लेस देन 9, जल्दी बताओ। करेक्ट, 8/8 दैट इज 1, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं बताओ, कौन कौन से होते हैं? 1 नहीं होता, 2 3 5 7 11 ये होता है, 1 को छोड़ के वो नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जब बोला कि हमने डायस को थ्रो किया, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे डायस के आउटकम्स में से? 2 3 5 3 होंगे, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल मतलब 6, तो 3/6 मतलब क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो बताओ इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? करेक्ट, 3/6, 1/2 दैट इज एन ऑड नंबर, वो ऑड नंबर होगा, तो ऑड कौन कौन से? 1 3 5, तो अगेन 3/6, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। यहां तक हो गया 13 तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब कार्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब मैं पूछते जाऊंगा, ध्यान रखना। फर्स्ट का आंसर धीव, a card is drawn from well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red color। बताओ धीव। करेक्ट, रेड किंग, तो कितने रेड किंग होंगे? 2, डिवाइडेड बाय 52, सो 2/52। नेक्स्ट है ए फेस कार्ड, हर्ष बताओ। करेक्ट, 12/52, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, ए रेड फेस कार्ड, शेफाली। करेक्ट, रेड फेस 6/52। नेक्स्ट मनीष, द जैक ऑफ हार्ट। करेक्ट, जैक ऑफ हार्ट, करेक्ट है, 1/52। नेक्स्ट अंशिका, अ स्पेड। स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? तो क्या आएगा? 13/52। करेक्ट। मयंक, द क्वीन ऑफ डायमंड। अनुराग, क्वीन ऑफ डायमंड। हर्ष, हाँ करेक्ट, क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। मतलब अब पूरे 52 कार्ड्स नहीं है, सिर्फ 5 कार्ड्स है। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। और ये किसके हैं? डायमंड के। ये चारों कार्ड्स, ये पांचों कार्ड्स डायमंड्स के हैं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स,
one card is picked up at random, what is the probability that the card is a queen? बताओ जल्दी से. करेक्ट, 1/5. सेकेंड है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड, मतलब क्वीन निकल गया और उसको निकाल के साइड में रख दिया, तो अब क्या बच गया? 10, जैक, किंग और एस. ठीक है, आगे है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? अब एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. करेक्ट, 1/4, क्योंकि एक निकल गया तो 4 बचे और एस एक है तो 1/4. आगे लिखा है ए क्वीन. करेक्ट, 0, क्योंकि इसमें क्वीन है ही नहीं, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 0. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. अगर कहीं भी कुछ डाउट हो, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना. 16th है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. मतलब 12 defective पेन है और 132 good पेन है. ठीक है, it is not possible just to look at the pen and tell whether or not it is defective. मतलब सिर्फ देख के हम पता नहीं कर सकते वो डिफेक्टिव है या नहीं. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. बताओ. नहीं. करेक्ट, 132/144. आपको गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखो, फेवरेबल आउटकम 132 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल, मतलब टोटल कितने पेन्स हैं इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 144. ठीक है, नेक्स्ट है. हाँ कर सकते हैं, वो आगे काट के जो भी सिंप्लीफाई होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन में, उसमें आप आंसर कर सकते हो. आगे है क्वेश्चन नंबर 17. अ लॉट ऑफ 20 bulbs contains 4 defective ones. अब एक लॉट है 20 बल्ब्स का जिसमें 4 डिफेक्टिव है, तो टोटल 20 है और अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 डिफेक्टिव वाले और रिमेनिंग 16 गुड वाले. One bulb is drawn at random from this lot. What is the probability that this bulb is defective? क्या होगा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी? करेक्ट, 4/20. 17 का ही सेकेंड पार्ट है. Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and is not replaced. Now the bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब इसका कोई आंसर करेगा? 16 बाय करेक्ट, हाँ 15/19 करेक्ट है. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था. डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा वाला था. अच्छा वाला था मतलब अब आपके पास अच्छे कितने बल्ब बच गए? 16 से कितने हो गए? 15 हो गए, क्योंकि पुट असाइड, उसको वापस उसमें रखा नहीं गया, निकाल के हटा दिया गया अच्छे वाले बल्ब को. तो अच्छे वाले 15 बचे, खराब वाले पूरे 4 थे, तो टोटल कितने बल्ब हो गए? 19. अब अच्छे बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/19. समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करूं? और ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स which numbered from 1 to 90. उसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 90 तक.
If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. अगर एक डिस्क निकाल रहे हैं तो उसके 2-digit नंबर वाले डिस्क होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. करेक्ट, 81/90. देखो समझना, इधर टोटल 90 है, इसमें सिंगल डिजिट वाले कौन कौन से, 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 9, मतलब जो 9 डिस्क हैं वो सिंगल डिजिट वाली डिस्क है. बाकी बची हुई कितनी हो गई, 90 में से 9 माइनस कर दो मतलब 81, तो 81 वाली डबल डिजिट डिस्क है, तो 81/90 ये फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी. सेकंड का आंसर रेडी रखना. ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9/90 करेक्ट है. ठीक है, 9/90 कैसे हुआ, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 4 और कौन सा होता है 9 16 25 36 49, हाँ 64 81, ये टोटल मतलब 9/90. ए नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, करेक्ट 18/90. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से पढ़ो, अपने आंसर रेडी रखो. A child has a die whose 6 faces show the letter as given below, A, B, C, D, E, A. The die is thrown. What is the probability of getting A? बताओ. Correct. 2/6. D. Correct. ठीक है, आई थिंक सिंपल था क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्टार मार्क किया है और उसमें नीचे स्टार का डिस्क्रिप्शन है इस पेज के सबसे नीचे, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसका ये मतलब नहीं इसको छोड़ना है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है बोर्ड एग्जाम में, होता है ऐसा. ठीक है, तो क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई फ्रॉम suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है. रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसके डायमेंशन है 2 मीटर और 3 मीटर, और यहां पर एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो डायस है वो इस सर्कल के अंदर में लाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. कोई आंसर करेगा? ठीक है, समझना इधर देखो, अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको दोनों रीजन्स का एरिया निकालना पड़ेगा. तो ये आपका फेवरेबल रीजन है, मतलब फेवरेबल आउटकम, तो आप इस सर्कल का एरिया निकालोगे, और ये आपका ऑल पॉसिबल आउटकम है, मतलब ये वाला एरिया ये निकालोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे. तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फेवरेबल आउटकम मतलब एरिया ऑफ दिस सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब 3 इंटू 2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 6. फर्दर पाई की वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो. किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से देखो क्वेश्चन 21. है, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and other are good. मतलब टोटल 144 पेन है, 20 डिफेक्टिव है,
रिमेनिंग मतलब 124 गुड है। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? बताओ आंसर। Correct. 124 by 144. She will not buy 20 upon, correct। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 के लिए उसने एक रेफरेंस दिया है, आपको एग्जांपल 13 रेफर करना है और उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो एग्जांपल 13 जो है आप उसको ओपन करो। एग्जांपल 13 में इस तरह से एक टेबल आपको दिख रही होगी, यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये है 1 1। क्वेश्चन वगैरह पढ़ के रखो, मैं इसका फिर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो ये एक टेबल है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13। 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the table of the dice is? ठीक है, तो दो डाइस है, एक ब्लू है एक ग्रे है, दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है। आपको एक टेबल बनानी है ऑल पॉसिबल आउटकम की। तो सपोज ये है ब्लू डाइस के आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे जो है ये है ग्रे डाइस के आउटकम्स। अब क्या क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे? हो सकता है दोनों में 1 आए, हो सकता है ग्रे में 1 ब्लू में 2, इसमें 1 इसमें 3 1 4 1 5 1 6, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 एंड सो ऑन। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कितने होंगे टोटल? 6 6 36, ये टोटल 36 आउटकम्स होंगे। अब आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी? प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर इज। तो जो सम ऑफ टू नंबर है, अब क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे। द सम ऑफ टू डाइस इज, सबसे पहला उसने लिखा है 2, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 2 कब आएगा? जब ये आउटकम होगा तब 2 आएगा, मतलब एक ही आउटकम पे 2 आएगा। डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब 36, तो इसलिए यहां लिखा है 1/36। समझ में आ रहा है? फिर सम 3, तो सम 3 कब आएगा? जब 1 2 या 2 1 ये दोनों केसेस होंगे तो सम क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। समझ में आया? अब सम 4 कब आएगा? जब ये तीनों में से कोई एक आउटकम होगा तब। कौन कौन सा? 1 3 2 2 3 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। अब सम 5 कब आएगा? इन तीनों में इन चारों में से कोई एक केस होगा तब, मतलब क्या आ जाएगा? 4/36। समझ में आ रहा है? ये टेबल कंप्लीट कर लोगे? अब मुझे ये बताओ कि सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताओ देख के। करेक्ट, 1/36। सम 11 आने की
करेक्ट, 2/36 एंड सो ऑन. सो आई थिंक आप ये टेबल इजीली बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे. इसी क्वेश्चन में आगे लिखा है, a student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4 and so on up to 12. Therefore, each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. ठीक है, तो इसका आंसर होगा the argument is not true because we have 36 outcomes. In case we are considering 11 outcomes, 2, 3, 4 up to 12, then the outcomes are not equally likely. वो equally likely outcomes नहीं है, क्योंकि 2 के आने की probability अलग है, 3 के आने की probability अलग है, 4 के आने की probability अलग है and so on. तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं. क्वेश्चन एक काम करते हैं, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मुझसे पूछना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी मेरे को थोड़ा जाना है जरूरी काम से. ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस ट्राई करो. अगर नहीं बना ये 3 क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. इसके अलावा पूरे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लो इस चैप्टर के, एग्जाम्पल 1 से लेके 12 तक. उसमें भी कुछ डाउट है तो पूछना. नेक्स्ट क्लास कल जो होने वाली है मंडे को, उस दिन मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा और मैं सोच रहा हूं ट्राइंगल्स स्टार्ट करने का. सो देखते हैं, ट्राइंगल मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा. ट्राइंगल्स टफ है, जैसा कि 9th में था. सिमिलरली यहां पर भी बहुत टफ पड़ेगा. बहुत सारे थ्योरम्स के प्रूफ आपको मिलेंगे और अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे पिछले बार 9th में हमने SSS, SAS ऐसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स देखे थे, उसी तरह से यहां कुछ सिमिलैरिटी के रूल्स होंगे. क्या होंगे देखेंगे, और थोड़ा सा ऑनलाइन में उसको समझने में डिफिकल्टी जाएगी, इसलिए आप लोगों को एकदम ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पूरा फोकस रहना पड़ेगा. ठीक है, तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं. अभी कुछ डाउट है इमीडिएटली तो पूछ सकते हो, छोटा सा कुछ, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर सकते हो. थैंक यू. मुस्कान कनेक्टेड हो गया?